एसपी कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज स्पेशल 10th क्लास वाले बच्चे के लिए दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। मिरर फार्मूला, अवतल दर्पण में मिरर फार्मूला कैसे इस सूत्र को कैसे प्रूव किया जाएगा, इसको आसान और सीधी भाषा में आपको समझाना है। 10 मिनट ध्यान दीजिए, आराम से हो जाएगा। दस मिनट ध्यान से देखना है, सब समझ में आ जाएगा। यही अवतल दर्पण है। बाहर से पेंट करने के बाद अंदर से परावर्तक सतह जिसका हो, धंसा हुआ जिसका परावर्तक सतह हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। यही मुख्य अक्ष है जिसको प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहा जाता है। ये पोल है जिसको ध्रुव कहते हैं और इसी मुख्य अक्ष पे एक वस्तु रखी हुई है, ए और बी वस्तु रखी हुई है। कोई भी वस्तु रखी रहेगी, उससे तो बहुत सारा किरण निकलेगी, लेकिन दो ही किरण आपको लेना है। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु होके गुजरेगा वही ये बिंदु एफ मुख्य फोकस है, ठीक है। और दूसरी किरण वस्तु से निकलने के बाद आपतित किरण वक्रता केंद्र होकर जब मुख्य दर्पण से टकराती है तो वह पुनः उसी रास्ते पे, उसी पथ पे वापस हो जाती है। वही जिस बिंदु मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वही है वक्रता केंद्र सी है। वक्रता केंद्र जिस खोखले गोले का ये भाग है, ये दर्पण अवतल दर्पण, उसी खोखले गोले का केंद्र ये वक्रता केंद्र कहा जाता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। यही पी आपको ध्रुव है, यही एफ आपको मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस। यही सी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसे सी से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। अब आपको इधर ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ये आपका पी पोल है। इधर से जब बाएं तरफ को नापेंगे, इधर नापेंगे तो वो ऋणात्मक दूरी होगा, बाएं तरफ का दूरी ऋणात्मक दूरी होगा। दाहिने तरफ नापेंगे ये धनात्मक दूरी होगा, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम P से F मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी P F हो गया आपको फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटी f से सूचित किया जाता है। चूंकि चिन्ह परिपाटी के हिसाब से ध्रुव से बाएं तरफ हम नाप रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस एफ होगा। पी एफ आपको माइनस एफ होगा। फिर P से A डैश ये प्रतिबिंब है, तो ध्रुव P और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। यानी P A डैश आपको हो गया प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब दूरी। ये हो गया आपको माइनस भी, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिबिंब दूरी इधर बाएं तरफ नाप रहे हैं, इसलिए ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब P से ये C की दूरी यानी वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी PC आपको हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को माइनस आर हो गया इसका, क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस आर हो गया, ठीक है ना। अब ए भी वस्तु है तो P और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। यानी PA आपको हो गया वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, वो भी ऋणात्मक होगा इसमें, ठीक है। अब
इसमें गौर से देखिए तो ये एक त्रिभुज बनता है ए बी बी सी, और एक त्रिभुज बनता है ए डैश बी डैश सी, एक त्रिभुज बनता है ए डैश एफ बी, और एक त्रिभुज बनता है पी। ये पी को यहाँ सीधा कर लेना है तो पी एन और एफ, है ना। इस तरह से 4 त्रिभुज हम ले लेंगे, इन्हीं चारों त्रिभुज से दर्पण सूत्र प्रूफ कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ये नंबर 1 नंबर का और ये 2 नंबर का त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी ए डैश बी डैश, क्लियर। इस त्रिभुज को थोड़ा बाहर करते हैं, इनको तो बाहर करके देखते हैं। ये आपको ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसे दिखेगा। ये हो गया आपको ए बी सी ए डैश बी डैश, ऐसे दिखेगा। गौर से देखिए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी आपको 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री यानी ये दोनों कोण बराबर है। यहाँ देखिए कोण बी ए सी बराबर कोण सी ए डैश बी डैश, यहाँ बी डैश, ठीक है ना। ये कोण बराबर है क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, क्लियर। अब गौर से देखिए यहाँ x बनती है कि यह शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कोण बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, ये आपको शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। यदि आप इनको मिटा दीजिए, आपको z दिखेगा, ये z दिखेगा, और a डैश b डैश ए बी का समांतर भुजा है, तो b और b डैश तिर्यक छेदी रेखा हो गया। ये आपको तिर्यक छेदी रेखा हो गया। ये कोण एकांतर कोण हो गया, यानी कोण ए बी सी, यहाँ सी है, फिर इसको ले लीजिए ए बी सी, ये कोण बराबर हो जाएगा कोण ए डैश बी डैश सी का, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। क्लियर हो गया। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो गया सी ए डैश बी डैश। अब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती होता है, ये बात याद रखना है। ये 90 डिग्री पे बना कोण ये भुजा ये, और 90 डिग्री पे बना भुजा ये एक दूसरे का संगत भुजा है। ये भुजा और ये भुजा संगत भुजा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, अब ये भुजा आधार है और ये भी भुजा आधार है, ये भी एक दूसरे का संगत भुजा है। तो अब यहाँ भी हम लिख लेंगे ए सी बटे ए डैश सी, इसको मानेंगे समीकरण 5, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी हम त्रिभुज ले सकते हैं 4 नंबर 3 नंबर। जब इनको लेंगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, ये आपको ऐसा दिखेगा, देखिए कैसा दिख रहा है। ये है आपको P, ये N, ये है आपको A डैश, ये है B डैश, ये है F डैश। देखिए कैसा दिख रहा है। यहाँ आपको 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये एकांतर कोण हो गया, सेम उसी तरह जैसे आगे वाले में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, अब ले रहे हैं त्रिभुज PNF और त्रिभुज A डैश BF में क्या देख रहे हैं, तो इसमें भी कोण
बी ए डैश एफ बराबर कौन है एन पी एफ। क्यों बराबर है? तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। क्लियर? फिर कोण ए डैश एफ बी बराबर कौन है पी एफ एन के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनको मिटा सकते हैं। नहीं, एक कोण और बराबर कर दीजिए, ये एकांतर कोण। तो यहाँ लिखिए कोण यहीं से गए हैं, ठीक है ना, यहीं से गए हैं। कोण ए डैश बी एफ बराबर ए डैश बी एफ बराबर कोण पी एन एफ। ये आपको एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण। ठीक है, आपस में बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज पी एन एफ समरूप त्रिभुज हो गया ए डैश बी एफ का, यह दूसरे का समरूप है। जब समरूप हो गया तो संगत कोण आपस में समानुपाती होगा। समरूप त्रिभुज का संगत कोण समानुपाती होता है। यही इसका संगत ये है और इसका संगत ये है, ठीक है ना। तो आगे आपको हो गया ए बी, यहाँ ले लेना है पी एन बट्टे ए डैश बी बराबर आपको हो जाएगा पी एफ बट्टे ए डैश एफ। अब इनको मिटा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, गौर से देखिए कि ये पी एन ए बी के बराबर है। पी एन किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। यानी चूंकि ए बी बराबर पी एन, तो पी एन के जगह पर हम ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ रख देंगे ए बी बट्टे ए डैश बी, ए डैश बी। यहाँ पे भूल है, यहाँ पे एबीसी में ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाता है पी एन, यहाँ पे जो है ए बी डैश होगा, यहाँ बी डैश होगा, ठीक है ना। पी एन बट्टे ए डैश बी डैश, यहाँ डैश छूट गया था, ठीक है ना। ए बी बट्टे बी डैश, क्लियर है। अब यहाँ आ गया पी एफ बट्टे ए डैश एफ। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड गौर से देखिए, इसका LHS ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, इसका LHS ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, क्लियर है। तो अब इसका RHS बराबर हो जाएगा, इसलिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या हो गया, तो ए सी बट्टे ए डैश सी बराबर पी एफ बट्टे ए डैश एफ, यानी इसका ये ले लिए, इसका ये ले लिए, ठीक है। अब इतना आ गया। अब क्या करना है, इधर मिटा सकते हैं। तो अब क्या करना है, देखिए, अब इसी से सूत्र को प्रूव करेंगे, यहां से यहां है, ठीक है। अब क्या है, AC, ध्यान दीजिए, AC हमको क्या प्राप्त है, इसमें देखिए AC कहीं मिला है हमको, नहीं है ना, नहीं है तो निकालना पड़ेगा। इस कॉलम में अब देखना है, इस कॉलम में देखना है, जो नहीं है उसको निकालना पड़ेगा। इस कॉलम में जो नहीं है निकालना पड़ेगा। यहाँ AC है, इसमें AC है, नहीं है ना, नहीं ना, तो इस AC को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये AC हमको निकालने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा, ये PA में AC को खत्म करना होगा, यानी PA में PC
को हटा देंगे, AC बचेगा, बचेगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे PA घटा PC। अब ये जो बच गया AC बचा, ठीक है ना, बटे अब नीचे में A' है, A' इसमें देखिए A' कहीं है नहीं है ना, मतलब इसको भी निकालना पड़ेगा। तो A' निकालना है, यानी ये निकालना है हमको। तो A' निकालने के लिए PC में PA' को घटाना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे PC घटा PA'। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ये पूरे में PC में PA को खत्म कर देंगे। ऐसा मान लीजिए ये है, ये आपका है C, ये आपका है A, ये आपका है P। आपको PC निकालना है। इन पूरे में इसको खत्म कर देंगे तो सिर्फ AC बचेगा ना, A' बचेगा ना। इसलिए PC में PA' को घटाना पड़ेगा। PC में PA' को घटा देंगे। अब यहाँ है PF, इसमें देखिए PF कहीं है, हाँ है, यहाँ PF है। जब PF है तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ क्या हो गया, PF हो गया, बटे अब A', इसमें देखिए कहीं A' है, नहीं है, यहाँ फिगर में आ जाइए A', इसको निकालने के लिए PA' में PF को घटा देंगे, यानी PA' घटा PF। क्लियर। फिर से ध्यान से क्या किए हैं, हमको AC निकालना है, इसमें कहीं नहीं है AC, नहीं है तो यहाँ आ जाएंगे, AC यहाँ पे है। इस AC को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये PA में इस PC को घटा देंगे, AC बच जाएगा। वही काम किए, PA में PC को घटा दिए, आपको बच गया, AC बच गया, ठीक है। फिर नीचे क्या है, आपको A' है, यहाँ A' नहीं है तो यहाँ देखेंगे A', ये वाला ये है। इसको निकालने के लिए PC में, यानी इस बिंदु से पूरे में PA' को खत्म कर दिया, कितना बच गया ना। इसीलिए PC में, यहाँ PC में PA' को, यानी PA' को घटा दिया। क्लियर हो गया। अब यहाँ क्या है, PF है, तो इस टेबल में देखेंगे PF यहाँ पे है, PF है तो उसको कुछ नहीं करना है, सेम लिख देना है, लिख दिए। फिर नीचे A' है, यहाँ पे A' को निकालने के लिए, यानी हमको ये चाहिए, इसको निकालने के लिए क्या किए, PA' में PF को घटा दिए, PA' में PF को घटा दिए, आपको निकल गया A', क्लियर। अब कोई झंझट नहीं है। अब इनसे इसमें मान बैठा देंगे, क्या करेंगे, PA कहाँ पे है, खोजिए, PA यहाँ पे है, -U है, -U, ये माइनस को डाल देंगे। PC यहाँ पे है, -R, यहाँ -R डाल दिए, बटे PC -R, यहाँ -R डाल दिए। फिर PA' यहाँ है -B, ये वाला माइनस पहले डाल देंगे, फिर -B। PC तो PC का मान बैठा दिए, माइनस है, माइनस डाल दिए। PA' का -B है तो -B दे दिए। दर्पण सूत्र है, उतना इजी भी नहीं है लेकिन उतना भारी भी नहीं है। कहावत में है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी जावत आत है सिर पर पड़े निशान। जड़मति मतलब महामूर्ख, बार बार अभ्यास करने से महामूर्ख भी विद्वान हो जाता है। जड़मति होत सुजान में जानकार पंडित हो जाता है, तो हम क्यों नहीं होंगे, है कि नहीं। अभ्यास को अनवरत करते रहना है, रुकना नहीं है। अब आपको है PF कितना है, -F है, यहाँ पे -F डाल दिए। अब है PA कितना है, -U है, यहाँ -U डाल देंगे, यहाँ माइनस है, माइनस डाले। फिर PF कितना है तो -F है, यहाँ -F डाल दिए, सबका मान बैठा लिए।
अब मान बैठाने के बाद अब इसको हल भी करेंगे। क्रॉस पहले इसको सभी माइनस को खत्म करते हैं, माइनस प्लस का क्रिया पहले कर लेते हैं। माइनस क्यूब माइनस माइनस प्लस आर बट्टे माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टे माइनस क्यूब माइनस माइनस प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस यू प्लस आर पोस्ट में डाल देते हैं, माइनस यू प्लस एफ। फिर इसको पुनः पुनः गुणा करेंगे तो माइनस आर प्लस भी गुना माइनस एफ। कोई दिक्कत? अब u को इन पूरे से गुणा करेंगे, माइनस यू और यहाँ पे u है पी ए माइनस यू कहाँ पे यहाँ पे पी ए डैश है ना, पी ए डैश माइनस बी होगा, यहाँ गलत है ना, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ मान गलत हो गया, माइनस बी हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस बी। ठीक, अब माइनस माइनस प्लस यू भी, ठीक है ना। अब माइनस प्लस माइनस यू एफ प्लस 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 आर एफ। कोई दिक्कत? यहाँ प्लस कैसे आ गया तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यू भी यू एफ आर एफ, यू को भी से गुणा किए, यू भी यू को एफ से गुणा किए, यू एफ आर को पहले भी से गुणा करना है, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस आर भी प्लस 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 आर एफ बराबर माइनस आर एफ प्लस माइनस माइनस आर एफ। ठीक, अब कुछ बराबर दिख रहा है क्या? कुछ बराबर दिख रहा है, यहाँ पे आर एफ यहाँ जो है माइनस माइनस प्लस होगा ना, यहाँ एक मिनट, माइनस माइनस प्लस होगा ना आर एफ, फिर प्लस माइनस माइनस भी है। अब यहाँ प्लस आर एफ है, यहाँ भी प्लस आर एफ है, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, u भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको u भी, इसको लिख लेते हैं, u भी माइनस यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ। ठीक है, अब जहां जहां आर है वहां पे हम बताए थे आर बराबर होता है, आर बराबर 2f होता है। जहां जहां आर है वहां वहां 2f रख देना है, तो u भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी बराबर एफ भी माइनस एफ भी। ये हो गया आपको u भी माइनस यू एफ, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2b माइनस एफ भी। अभी घट जाएगा u भी माइनस यू एफ, ये हो गया आपको एफ भी। ठीक है, अब दोनों तरफ u भी एफ से, u भी यू एफ भी से भाग देने पर भाग देंगे, u भी बटे यू एफ भी माइनस यू एफ भी बराबर एफ भी बटे यू एफ भी। यू खत्म, भी खत्म, यू खत्म, एफ खत्म, एफ और एफ खत्म, भी खत्म।
आपको हो गया 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। बच गया ना? यही तो आपको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही आपका मिरर फार्मूला है, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला FOUR और FOR फॉर्मूला। क्लियर? दर्पण सूत्र क्लियर हो गया?